Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, The Mountain Fire. So, first of all, we will read the get set part. In winters, ठंडियों के time, you must have seen people sitting around small fires to keep themselves warm. तो ठंडियों के टाइम आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने सामने फायर जला के स्मॉल फायर्स के सामने बैठ जाते हैं ताकि वो वार्म फील करें, गर्म फील करें. इन नॉर्थ इंडिया में द फेस्टिवल ऑफ लोरी सेलिब्रेटेड इन विंटर्स. तो नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है लोरी और वो सेलिब्रेट होता है स्पेशली विंटर्स में. ऑन दिस डे पीपल डांस अराउंड स्मॉल फायर्स एंड ईट गचक एंड रेवड़ी. तो इस फेस्टिवल में क्या होता है, लोग डांस करते हैं, स्मॉल फायर के आसपास घूमकर डांस करते हैं एंड दे ईट सम स्वीट्स. हैव यू एवर इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट पुट ऑफ दीज फायर्स आफ्टर सम टाइम. क्या आपने सोचा है कि कभी अगर हम ये फायर्स को बुझाना ही भूल गए तो. रीड दिस स्टोरी टू सी व्हाट हैपन्स इफ़ वी फॉरगेट टू पुट ऑफ द फायर. तो अब हम स्टोरी रीड करेंगे. अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हम कभी आग जलाकर उसे बुझाना भूल गए तो फिर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. प्रभु एंड प्रणव ऑफन स्पेंड देयर हॉलीडेज टुगेदर. तो प्रभु और प्रणव जो हैं वो साथ में ही हमेशा अपनी छुट्टियां बिताते हैं. प्रणव लिव्ड इन द माउंटेन्स विथ हिज मदर एंड फादर. जो प्रणव है वो अपने मम्मी पापा के साथ माउंटेन्स पे रहता है. एंड हिज कज़िन प्रभु, और उसका जो कज़िन है प्रभु वो लिव्ड इन अ सिटी, वो सिटी में रहता है. एवरी ईयर, हर साल ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में प्रभु केम टू लिव विथ हिज अंकल, आंट एंड कज़िन. तो प्रभु जाता है प्रणव के पास जो कि माउंटेन्स में रहता है, उनके पास जाता है उनके साथ रहने के लिए. टू लिव विथ हिज अंकल, आंट एंड कज़िन. कौन सा कज़िन उसका? प्रणव. सो देयर वॉज अ स्मॉल माउंटेन बिहाइंड प्रणव्स हाउस. तो प्रणव के घर के पास एक छोटा सा माउंटेन है. वन डे प्रभु एंड प्रणव डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रैक ऑन दैट माउंटेन. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग पे जाएंगे माउंटेन पर. अब दे वेंट टिल दे फाउंड अ कूल प्लेस. वो ऊपर ही ऊपर जाते गए जब तक उन्हें एक ठंडी सी जगह नहीं मिली. हेयर दे कलेक्टेड स्टिक्स. वहाँ पर जाके उन्होंने पूरी स्टिक्स, जो लकड़ियाँ रहती हैं, वो कलेक्ट करी, इकट्ठी करी. लिट अ फायर जलाई एंड रोस्टेड द कॉर्न. और कॉर्न, भुट्टा वहाँ पर वो पकाने लगे. कॉब्स दे हैड ब्रॉट अलॉन्ग, वो लेकर ही आए थे. दे इन्जॉयड द कॉर्न. उन्होंने कॉर्न इन्जॉय किया, खाया उसको. चैटेड फॉर अ वाइल, बातचीत की. एंड सेट आउट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक. दे वर बैक होम एट 6:30. उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल गए और अपने घर पहुँच गए शाम को 6:30 बजे. प्रणव्स फादर वॉज ऑल्सो बैक होम फ्रॉम. और प्रणव के जो फादर हैं वो भी अपने काम से वापस घर आ चुके थे. दे सेट डाउन टू हैव टी. वो लोग चाय पीने के लिए बैठे. जस्ट देन, उसके बाद, अ मैन केम रनिंग. एक आदमी भागता हुआ आ रहा था. साहिब साहिब, ही सेड टू प्रणव्स फादर. उसने प्रणव के पापा को कहा, साहिब साहिब, देयर इज़ अ फायर ऑन द माउंटेन बिहाइंड योर हाउस. आपके घर के पीछे जो माउंटेन है वहाँ पर आग लग गई है. प्लीज़ लीव द हाउस एंड गो टू अ सेफर प्लेस. तो आप अपना घर छोड़ के जल्दी यहाँ से दूसरी जगह को भाग जाओ, बिकॉज आग लग सकती है. प्रणव्स फादर स्टोड अप एट वंस. वो खड़े हो गए, उस प्रणव के फादर खड़े हो गए. ही सेड टू द मैन, कॉल सम विलेजर्स. जाओ और कुछ गांव वालों को बुला कर लाओ. वी विल फाइट द फायर. हम फायर से लड़ेंगे. द फायर वॉज स्प्रेडिंग फास्ट. जो फायर थी, वो आग जो है वो पूरी फैलती जा रही थी. इट बर्न डाउन मैनी ट्रीज. उस फायर से बहुत सारे ट्रीज जो थे वो जल चुके थे. एंड गेव ऑफ क्लाउड्स ऑफ स्मोक. और धुआं ही धुआं हो चुका था. अ लॉट ऑफ विलेजर्स गैदर्ड. बहुत सारे विलेजर्स इकट्ठे हो गए. एंड हेल्प टू पुट आउट द फायर. और उस फायर को बुझाने में सब जुट गए. प्रणव्स फादर फाइनली केम बैक होम. और उसके बाद प्रणव के जो फादर है फाइनली घर वापस आए. वी आर रियली वेरी वेरी सॉरी, सेड प्रभु एंड प्रणव. और प्रभु और प्रणव कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं. और वो सॉरी कहते हैं उसके पापा से. वी लिट अ फायर ऑन दैट माउंटेन. उस माउंटेन में तो हमने आग जलाई थी. एंड फॉरगेट टू पुट इट आउट. और हम उसे बुझाना ही भूल गए थे. इट मस्ट हैव स्प्रेड. और वो फैल गई. प्लीज़ फॉरगिव अस. तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने ही फायर जलाई थी और हम दोनों ही वहाँ पर फायर जलाकर भूल गए हैं. प्रणव्स फादर वॉज एंग्री एट फर्स्ट. पहले तो प्रणव के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए. बट ही सेड कामली. उसके बाद उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. हमें अपने फॉरेस्ट का
हमें अपने फॉरेस्ट की केयर करनी है। फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो जो जंगल है वो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। व्हेन वी डिस्ट्रॉय अवर फॉरेस्ट, अगर हम ही अपने फॉरेस्ट को डैमेज करेंगे, वी डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसका मतलब हम वाइल्ड एनिमल्स का घर बर्बाद कर रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स दैट लिव इन दैम, हमें फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उनकी भी। दिस इंसिडेंट शुड बी अ लेसन फॉर यू दैट यू शुड बी केयरफुल, और आज जो हुआ है इस चीज़ से तुम सीख जाओ कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वील बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर, तो वो लोग कहते हैं कि हम आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वी प्रॉमिस, हम प्रॉमिस करते हैं। सेड प्रणव एंड प्रभु टुगेदर, वो दोनों साथ में ये चीज़ फादर को बोलते हैं। So we have completed with our explanation of this chapter. Now we will go through the word meanings. Cousin का मतलब क्या होता है? A child of one's uncle or aunt. जो हमारे अंकल या आंट का जो बच्चा रहता है उसे हम बोलते हैं cousin. Vacation मतलब छुट्टियाँ. Track मतलब बहुत ही लंबी वॉक हिल्स की तरफ, माउंटेन्स की तरफ. कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर्ड. रोस्टेड का मतलब जब हम कुछ चीज़ को आग में पकाते हैं. फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना. प्रोटेक्ट मीन्स कि किसी चीज़ से हम सेफ़ रहते हैं किसी हार्म या इंजरी से. डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज़ को डैमेज करना. और इंसिडेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हो जाती है. तो you have to write these word meanings in your English copy, and in the next video we will continue forward with our exercise part.